गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छात्रधारी गांव में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात न सिर्फ गाँव वालों को बल्कि पूरे पूर्वांचल को झकझोर देने वाली है। घटना मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे की है, जब 3 गाड़ियों में सवार होकर पशु तस्कर गाँव में पहुंचे। वे खूंटी से बंधे मवेशियों को खोल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हंगामा सुनकर 19 साल का दीपक भी भागता हुआ वहां पहुंचा और आवाज बुलंद करने लगा। तस्करों ने उसे दबोच लिया और जबरन डीसीएम गाड़ी में बैठा लिया। करीब 1 घंटे तक उसे घुमाया गया, फिर मुंह में गोली मारकर शव को घर के करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। सुबह ग्रामीणों ने जब दीपक का लहूलुहान शव देखा तो आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने गोरखपुर पिपराइच रोड जाम कर दिया। देखते ही देखते भट्टा चौराहा पर हालात बेकाबू हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। मौके पर गए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव बुरी तरह घायल हो गए। पिपराइच के एसओ भीड़ का सामना करते हुए चोटिल हो गए और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत बिगड़ने पर इलाके में पीएसी और 4 थानों की पुलिसों को तैनात कर दिया गया। दीपक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी मां सीमा गुप्ता को लगातार बेहोशी आ रही है। परिवारजनों और ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पुलिस की भारी लापरवाही से दीपक की जान गई। उनका कहना है कि जब गांव वालों ने शोर मचाया तो दीपक गायब हुआ, तब पुलिस को गंभीरता दिखानी चाहिए थी और समय पर और तेजी से तलाश की जाती तो शायद वे जिंदा बच सकता था। दीपक की बुआ का साफ कहना है कि अगर पुलिस ने ढिलाई ना दिखाई होती तो मेरा भतीजा आज मेरे साथ होता। तस्करों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रात में नहर पर से फोन आया, हमारे भाई ने रहते हैं, फोन किए हैं तो घर से सब लोग गए हैं, तो सब लोगों को मार कर हमारे बच्चों को मस्जिद में बैठा लिया। उसके बाद एक चोर को सब लोग पकड़े मिलकर। हमारे यहाँ शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में उसको बंद कर दिया हम लोग ताला मार के। और पिपराइच थाना के जो पुलिस आए हैं कह रहे इसको छोड़ दो। वो सब बच्चों को नहीं खोज रहे, हमारे बच्चा कहाँ गया, वो सब करे चोर को छोड़ दो। 30-35 लोग थे, खाली चोर को छोड़ने की बात कर रहे थे। पिपराइच क्षेत्र पे हमारे बच्चों को मरवाए, हमको इंसाफ चाहिए। पिपराइच क्षेत्र जितने पुलिस है सबको सब्सेंट किया जाए, सबको सब मरवाए। पिपराइच थाना पुलिस वो सब कह रहे हैं जाओ तुम खोजो, बताइए जनता खोजेगा हमारे बच्चे को, हम खोजेंगे। तुम किस लिए हो बताइए, तुम किस लिए हो बताइए। पुलिस टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चे खोजने कोई नहीं गया। टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चों को खोजने कोई वहाँ से नहीं गया। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम जान के बदला जान चाहिए हमें। ग्रामीणों की मांग है कि सभी तस्करों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए। इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम के आदेश के बाद जिलाधिकारी, एसएसपी और आईजी खुद मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से संवाद किया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में पशु तस्करी का इतना बड़ा नेटवर्क सक्रिय कैसे है। यह अकेली घटना नहीं है। बीते कुछ वर्षों में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर क्षेत्रों में आए दिन पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच तकरार की खबरें सामने आती हैं। कई बार पशु तस्कर पुलिस पर भी हमला कर चुके हैं। 2022 में गोरखपुर कैंट इलाके में पुलिस टीम पर तस्करों ने फायरिंग की थी। वहीं 2023 में महाराजगंज जिले में तस्करों की गाड़ियां पलटने से 3 की मौत हुई थी। इसी साल कुशीनगर में पकड़ी गई गाड़ी से 15 मवेशी बरामद किए गए थे। इसके बावजूद इन नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी है। हर बार कुछ अभियुक्त पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में जमानत पर छूट जाते हैं और दोबारा तस्करी शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पशु तस्करी की गतिविधियां अक्सर पुलिस की नाक के नीचे होती हैं, लेकिन कभी सख्त कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि तस्कर बेखौफ होकर ग्रामीणों को धमकाते हैं, हमला करते हैं और अब मासूम छात्रों की जान लेने तक से बाज नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर की इस वारदात ने प्रशासन और पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री अपराधियों पर सख्ती की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि अगर पुलिस सतर्क रहती और संवेदनशील होती तो दीपक गुप्ता की जान बच सकती थी। आ रहा है ना हाँ सर बताइए भाई। नाम तो क्या है? थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और उससे जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि इस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और
ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है, परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है, अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो पशु तस्कर लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है, कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिस युवक की मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। अधिकारी भी घायल है सर। परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव है, गांव की दुकानें बंद हैं, सड़कें जाम है और ग्रामीणों द्वारा तस्करों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी जा रही है। दीपक गुप्ता की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या तंत्र सिर्फ घटनाओं के बाद कार्रवाई करने के लिए है या फिर किसी छात्र की बलि देने से पहले पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी?